अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हेपेटाइटिस दुनिया भर समेत पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है और इसका तनासुब हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और इसकी क्या वजूहात है, इन पर कंट्रोल किस तरह से पाया जा सकता है और ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं डॉक्टर यदुल्ला अली, डिप्टी डायरेक्टर हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन प्रोग्राम कंट्रोल पंजाब के पास, और आज हम इनसे जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है और इस हवाले से ये लोगों को किस तरह से मालूमात दे रहे हैं और इसका तदारुक कैसे कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त लोगों में हेपेटाइटिस का तनासुब कितना है? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि माशाल्लाह आपने एक बहुत अच्छी आवाज़ बनकर आप सामने आई हैं और ख़ास तौर पे आप हेल्थ के मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम कर रही हैं। मैं आपके चैनल को रेगुलर ख़ुद भी देखता रहता हूँ और इसके लिए आपको मुबारकबाद और मेरी दुआएं हैं कि आप जैसे लोग पाकिस्तान में मज़ीद आगे आएँ ताकि लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस फैले। जहाँ तक हेपेटाइटिस का ताल्लुक़ है मैडम, इस वक्त जो रिसेंट सर्वेज़ हुए हैं उसके मुताबिक जो हेपेटाइटिस सी की रेशो है वो 9.8% है और जो हेपेटाइटिस बी की रेशो है वो 2.2% है। हेपेटाइटिस बी इसलिए कम है मैडम क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। अगर आप 3 इंजेक्शन लगवा लें बी के लिए तो पूरी उम्र आप इससे महफूज रहते हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी जो है अब ये भी बहुत ज़्यादा एक काबिल इलाज बीमारी है। आपको याद होगा कि एक टाइम में इसके 72 टीके लगा करते थे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन अब इसकी टैबलेट्स आ चुकी हैं जो आपने एक टैबलेट रोज़ाना 3 महीने लेनी होती है और 100% आपका क्योर हो जाता है हमेशा के लिए मैडम। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस की बेसिकली इकसाम कितनी है और लोगों में ये अबहाम पाया जाता है कि जी हेपेटाइटिस सी जो है वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक है और बाकी के हेपेटाइटिस जो हैं इतने ख़तरनाक नहीं हैं। और दूसरा, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे लोग जो है ना इलाज से पहले ना दम दरूद की तरफ चल पड़ते हैं और ये बहुत ख़तरनाक है और इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका ये, क्योंकि हेपेटाइटिस के हवाले से लोगों में मुख्तलिफ तरह के वो कह लें कि टैबूज़ और सोशल नॉर्म्स मौजूद हैं और उनको प्रॉपर ख़ास तौर पे हमारे दही इलाकों में इसकी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। मैडम हेपेटाइटिस जो है ये 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इसकी ये 5 किस्में हैं मैडम। जो हेपेटाइटिस ए है ये आलूदा पानी से होता है और इसकी जो मेन पहचान है, इसमें आपकी आंखें येलो हो जाती हैं, पीलिया जिसे हम बोलते हैं, बुखार होगा और आपका बिलिरुबिन लेवल ऊपर आ जाता है। ये एक जिगर की आम सोजिश है और ये कुछ दिनों में खुद ब खुद अगर आप रेस्ट करें, अच्छी डाइट लें, फ्लूइड ज़्यादा लें तो ये ठीक हो जाता है, ये कोई ख़तरे की अलामत नहीं है। दूसरा मैडम, जो हेपेटाइटिस बी है उसके साथ ही हेपेटाइटिस डी हो सकता है, वो अकेला हेपेटाइटिस डी नहीं होता और ये खून के ट्रांसफ़र से होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपने कोई इंजेक्शन ऐसा लगवा लिया जो किसी हेपेटाइटिस बी या सी के मरीज़ को लगा हुआ था, अगर आपने कोई ब्लड ऐसा लगवा लिया, ठीक है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, ये पानी से नहीं होता। जो मैडम हेपेटाइटिस सी है वो हकीकत में बहुत ख़तरनाक एक वायरस है जो कि जिगर को, बी और सी जो ब्लड से होते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये पानी से होता है। हमें जो हम अक्सर मैसेजेस में कहते भी हैं कि आप हमेशा खाने से पहले अपने हाथ धोएं, पानी को हमेशा उबाल कर और सेफ़ पानी लें, क्योंकि पानी से भी बहुत सारी बीमारियों का मूजब बनती हैं। अभी कोरोना में भी आपने देखा है कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो हाथों की सफाई, हैंड वॉशिंग,
सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के ऊपर है। और जिसमें आपने देखा होगा कि अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं जी। तो ये ऑटोमेटिकली एक कोरोना की एहतियात भी है। जब आप 5 वक्त वज़ू करेंगे तो आप जरासीमों से दूर रहेंगे। तो मैडम हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी पे पूरे पंजाब में काम कर रहा है और इसके लिए हम मुफ्त टेस्ट करते हैं, मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं और हर तरह की सहूलतें 155 हॉस्पिटल्स में मुफ्त दे रहे हैं हम मैडम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम कर रही है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में है, क्या ये छोटे से छोटे ज़िले, तहसील और बड़े से बड़े शहर पे सहूलियात मैसर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि लोगों को ये पता चले कि इस वक्त तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स जितने हैं लाइक म्यू, जिना, गंगाराम सर्विसेज, लाहौर के तमाम बड़े टीचिंग हॉस्पिटल, पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जितने तहसील लेवल पे हैं मैडम, और 155 हॉस्पिटल्स में हमारे हेपेटाइटिस के क्लिनिक बने हुए हैं। वहाँ पे हमारा ट्रेन डेजिग्नेटेड स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिक्स मौजूद होते हैं। आप वहाँ पे जाकर अपना हेपेटाइटिस बी और सी का फ्री टेस्ट करवा सकते हैं और अगर खुदा ना खास्ता कोई पॉजिटिव आता है, फ्री दवाइयाँ मिलेंगी आपको, फ्री हमारे डॉक्टर चेकअप करते हैं, 1 रुपया उस पर नहीं गवर्नमेंट चार्ज कर रही। सेकेंडली, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो आपको फ़ौरन उसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की 3 इंजेक्शन लगते हैं 1-1 महीने के फ़र्क से, और लास्ट इंजेक्शन 6 महीने बाद लगता है। तो उससे आप हमेशा के लिए हेपेटाइटिस बी जैसी मूजी मर्ज से बच सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है, हम इस पर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते रहते हैं। इसके अलावा मैडम अभी रिसेंटली हमने ननकाना साहब में एक माइक्रो इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहां पर हमने 2 यूनियन काउंसिल्स में एक घर में जाकर हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों को चेक किया और उनके घरों तक दवाइयाँ पहुँचाई। इसी तरह रिसेंटली अभी हमने 17 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किया और उनके साथ मिलकर हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं, जितनी फैकल्टीज़ हैं, उनकी तमाम फैमिलीज़ की फ्री स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कैंप्स आपने देखा होगा सहाफ़ियों के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, LDA में, सुई गैस में, जहाँ से हमें फाउंटेन हाउस में मैडम अभी हमने हर हफ्ते को 3-4 कैंप लगवाए हैं उन लोगों की सहूलत के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में हर सेगमेंट में हम लोग और अभी हमारा गवर्नर साहब इस पे चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस हैं और उनकी जो फाउंडेशन है सर्वर फाउंडेशन, उनके साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है। तो गवर्नर साहब इस वक्त 2 टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मैडम, और हमारी मिनिस्टर साहिबा का भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक साइलेंट किलर कहलाती है और लोगों को उसका पता उस वक्त चलता है जब उन्हें खून की उल्टियाँ या उनके पेट में पानी पड़ जाए, या वो अगर, और इसको मैडम इस स्टेज तक जाने के लिए 4 से 5 कम से कम 5-6 साल का अरसा लगता है। इट्स अ साइलेंट किलर। तो लोगों को एक दफ़ा ज़रूर अपने टेस्ट करवाने चाहिए रूटीन में, साल में 1 दफ़ा, और इस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसके फैलने की जो मेजर वजूहात है मैडम, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई ब्लड लगवाएं तो आप उसको प्रॉपर स्क्रीन करवाएं। किसी भी गैर मुस्तनद ब्लड बैंक से कोई ब्लड ख़रीद कर ना लगवाएं, क्योंकि वहाँ पर अमूमन नशावर लोग अपना ब्लड बेच जाते हैं। अब हम तमाम ब्लड बैंक्स को भी रेगुलर करने जा रहे हैं और उनको भी अपने स्टैंडर्ड और SOP के मुताबिक ला रहे हैं। इसी तरह मैडम, अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएं, इंजेक्शन हमें नहीं लगवाने चाहिए, मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। एक इंजेक्शन से आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। और हमेशा नई सिरिंज लें, अपने सामने उस सिरिंज को खुलवाएं और उससे, और कभी भी रीयूजेबल, ये जो पानी में कई हमारे कोएक्स हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, वो एक ही इंजेक्शन को गर्म करके, आपको याद होगा पुरानी इंजेक्शन होता था वो बार बार, ये दूसरी अहम वजह 67% लोगों को इंजेक्शंस के थ्रू हो रहा है मैडम। तीसरी अहम वजह हमारे ये जो जगह जगह ठेले लगाकर नाई
और जो बार्बर्स हैं, इवन जो ब्यूटी सैलून्स हैं मैडम, हमारी बहुत सारी ख़वातीन पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए जाती हैं, तो इससे भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहा है। मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन के लिए अपना पेडिक्योर या मैनिक्योर, और जितने हमारे मर्द और भाई हजरात किसी भी बार्बर की दुकान पे जाएं तो वो इस बात पे इंसिस्ट करें कि नया ब्लेड यूज़ हो, स्टरलाइजेशन हो, उसको आप चेक करें। बल्कि मेरी जैसे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया हुआ है कि उन्होंने शेविंग की अपनी किट बनाई होती है, उन्होंने अपने ब्लेड्स और वो सारी चीज़ें जाकर वो स्टरलाइज देते हैं और उससे करवाते हैं। तो ये एक छोटी सी एहतियात से आप हमेशा के लिए है। और आपने देखोगे ये राह जाते हैं स्टेशन के पास, या दाता साहब वो जो ठेला लगा के एक शीशा लगा के बंदा खड़ा होता है, वो बहुत बड़ा वजह बन रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट आगे जो वजह है वो हमारे हाई रिस्क ग्रुप हैं, लाइक जेलों में, लाइक ट्रकर्स में, नशावर लोगों में, ठीक है, सेक्सुअल जो एरियाज हैं, लाइक ये जो भाटी का इलाका है, ये जो हमारा सैद मिठाइयाँ हॉस्पिटल है, इन पूरे एरियाज़ में इसकी प्रेफरेंस बहुत हाई है। मैडम हमने तमाम जेलों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की, हमने ट्रकर्स की स्क्रीनिंग की, हमने सेक्स वर्कर्स की स्क्रीनिंग की, वहाँ पे कैंप्स लगाए, लोगों को अवेयरनेस दी। और इसी तरह आपके प्रोग्राम की तोसत से जो लोग आपका ये प्रोग्राम देखेंगे उस जगह ये हमारा मैसेज आएगा कि खुदारा इसको बहुत सीरियस लें, इसको लाइट ना लें। एक दफ़ा हमारे किसी भी पूरे पंजाब में 155 सेंटर्स हैं, वहाँ स्टाफ मौजूद है, आप वहाँ जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, फ्री दवाइयाँ लें और अपनी फैमिली को इससे महफूज रखें। डॉक्टर साहब, अभी आपके गुफ्तगू के दौरान बड़ी अच्छी आपने बात की। मेरी आपसे पहली मुलाकात भी वहीं पे हुई थी जब आपने एक्सपो में ब्यूटी पार्लर्स का वो किया था। तो आप क्या जो ब्यूटिशियंस हैं उनको भी कोई इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? गालिबन मेरी आपसे तब वहीं पे जी मैडम, इसमें हमने ना गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पहली दफ़ा स्टार्ट किया कि हमने एक पूरा प्रोग्राम, एक हमने डैशबोर्ड बनाया जिस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम डॉक्टर्स मिलकर हम उसके ऊपर तमाम ब्यूटी पार्लर, तमाम सैलून्स, तमाम हजाम, तमाम बार्बर्स, तमाम ये जो घूम फिर कर पेडलर्स नाई काम, इन सब को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग करवाकर उनको एक अपना लाइसेंस जारी कर रहे हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस रूल्स हमने पंजाब असम्बली से अप्रूव करवा ली है मैडम, और अब हम उनको नाफिज करने जा रहे हैं। अब खुदा न खास्ता अगर कोई भी हजाम, कोई ब्यूटी पार्लर हमारे दिए हुए असूलों पर या वहाँ पर स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेगा तो हमारे पास इंस्पेक्टर्स हम नॉमिनेट करवाएंगे। और जिस तरह डेंगू में आपने देखा FIR होती हैं, तो अब हम इसमें एक प्यूनिटिव एक्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए मौसर रोल प्ले कर सकें। और अब तक 70,000 से ज़्यादा लोगों को हम रजिस्टर्ड पंजाब में नाई, बार्बर्स, ब्यूटिशियंस और पेडलर्स को कर चुके हैं मैडम, और उनकी ट्रेनिंग करवा चुके हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब डेंटल जो है जी, ये भी बहुत बड़ी वजह है। हम उनको भी तमाम डेंटल जो आपके ट्रांसप्लांट होता है या डेंटल छोटे, ये बहुत अच्छी बात की कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने की। जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वैक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो जब भी कोई किट ले वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, जरासीम से पाक होनी चाहिए। ये ना हो कि वो किट जो है वो बार बार। और इसके अलावा मैडम एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न डायलिसिस है। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं उनका ट्रांसफ्यूजन, आपको पता है उन्हें डायलिसिस, तो उनमें हाई रिस्क आता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा रिस्क जो है मैडम प्रेग्नेंट ख़वातीन का होता है, क्योंकि उनमें हेपेटाइटिस ई जो है उसकी रेशो बढ़ जाती है और वो बड़ा डेंजरस होता है प्रेग्नेंट ख़वातीन में हेपेटाइटिस ई। तो उनको भी उन दिनों में साफ़ पानी और अपनी एहतियात की ज़रूरत है। लास्ट पे डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि हेपेटाइटिस मतलब आपने एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं, इलाज भी बताया, किस हद तक काबिले इलाज मर्ज है? मैडम सबसे आपको लोगों में ये एक तासुर कि खुदारा जब भी आपको हेपेटाइटिस हो, आपको हल्का सा भी शक हो, आप किसी भी हकीम, किसी भी ये जो जाली किस्म के पीर बैठे हुए हैं, ये जो मुख्तलिफ जगहों पर हकीम प्रोफेसर फ़लाँ बने हुए हैं, ये जो कुश्तों से, ये एक्चुअली जो कुश्ते हैं ये आपके गुर्दों पे इतना इफ़ेक्ट करते हैं, गुर्दे फेलियर,
प्लीज़ आप मुस्तनिद डॉक्टरों से इलाज करवाएं, इस तरह के टोटके मत आजमाएं। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, खुदारा अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। हेपेटाइटिस 100% काबिल इलाज मर्ज़ है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप फ़ौरन हमारे 155 जो हॉस्पिटल्स के अंदर हेपेटाइटिस क्लिनिक मौजूद हैं वहाँ डॉक्टर से रिव्यू करें। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। इवन मैडम PCR अगर आप प्राइवेट लैब से करवाएं तो वो इस वक्त शौकत खानम 18,000 रुपये और चुगताई लैब 10-12,000 रुपये पे कर रही है। और हम इस वक्त भी टोटल PCR जैसे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तमाम लोगों के। हमारी हेल्थ की हेल्पलाइन बनी हुई है, आपको कोई शिकायत है हमारी हेल्थ लाइन पर आप कॉल करें, हमारा नुमाइंदे मौजूद होते हैं, आपकी तमाम शिकायत का देर एंड देन हम अजाला करते हैं। तो प्लीज़ अपनी जान की हिफाजत करें और हमेशा के लिए अपने आप को हेपेटाइटिस से फ्री रखने की कोशिश करें। और ये 100% एक काबिल इलाज मर्ज़ है। और जो मैंने आपको बताए एहतियात, उसकी एहतियातें करें। ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं जो पेडिक्योर मैनिक्योर की शौकीन हैं या वो जो ब्यूटिशियंस पे जाती हैं, वो कोई आम बात, उसमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आप अपनी किटें खुद परचेज़ करके उनको स्टेरिलाइज करके साथ लेके जाएँ और वहाँ पर दें कि ये वाली किट यूज़ करें। किसी की यूज़ की हुई किट पे भरोसा ना करें, चाहे वो अच्छे से अच्छा ब्यूटी सैलून हो, चाहे वो जितने भी चार्ज ले रहा हो। प्लीज़ इस पर अपनी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की, अपनी नस्ल की, क्योंकि हेपेटाइटिस अगर खुदा न खास्ता किसी नौजवान में होता है तो उसने वो पूरी फैमिली का बैकबोन होता है, उसने कमाना होता है। तो वो जब ये फेलियर की तरफ जाता है तो आपको पता है कि आगे इसका एक ही हल है, जिगर का ट्रांसप्लांट करवाया जाए। और वो 60-70 लाख रुपए का इतना महंगा इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट, जो यहाँ आपको पता है PKLI में भी स्टार्ट हुआ है शेख ज़ायद में। वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता मैडम, इतना महंगा इलाज है। तो हम क्यों ना उससे पहले एहतियात करके अपने आप को हेपेटाइटिस से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जदुल्ला साहब, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला जी मैडम, और मेरे देखने वालों को बड़ी मुफीद मालूमात दी। नाज़रीन, मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हेपेटाइटिस बेशक एक ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन ये काबिल इलाज है। और देखा आपने कि गवर्नमेंट इस हवाले से किस हद तक मुफीद इक़दाम कर रही है, कितना ज़्यादा काम कर रही है, मुफ्त अद्वियात दे रहे हैं, इतने ज़्यादा सेंटर्स बने हुए हैं, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं, मुफ्त अद्वियात दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सारा दारोमदार गवर्नमेंट का ही नहीं होना चाहिए, कुछ ज़िम्मेदारी हमारी अपनी भी बनती है। हम चंद पैसे बचाने के लिए 2 नंबर डॉक्टरों के पास ना जाएं, दम झाड़े की तरफ ना जाएं। होता ये है कि जब हम दम दरूद की तरफ चलते हैं और जब मर्ज़ ला इलाज हो जाता है उस वक़्त हम डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, जो उस वक़्त डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल होता है और आप अपनी जान पर तो मुसीबत ढाल ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट अपना काम बखूबी ऐसा अंजाम दे रही है, हम अपना भी फ़र्ज़ अदा करें, हमें अपने लिए भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि मैं अपने चैनल में इंफॉर्मेशन देती हूँ हेल्थ के हवाले से। अगर आपको किसी किस्म का कोई और इशू है और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे पहुँचने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।